फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीआर ट्यूटर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। इसके बचे हुए क्वेश्चन उस वीडियो में हम लोग किए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो के लिए वो 7 से स्टार्ट है। तो क्या दिया है देखते हैं। इन द फिगर 1.41 इफ AB is parallel to CD is parallel to FE then find X and AE। तो हमें यहाँ पर दिया है कि ये AB जो सेगमेंट है CD को पैरेलल है और किसको पैरेलल है, EF को पैरेलल है। तो हमें क्या निकालना है, X निकालना है और क्या निकालना है, AE निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ पे 3 लाइंस पैरेलल दी गई है। अगर 3 लाइन पैरेलल दी गई है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू FE। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर ये लाइंस पैरेलल है तो इन लाइन की वजह से ये जो ट्रांसवर्सल है इसके जो सेगमेंट्स बनेंगे, इन सेगमेंट्स का रेशो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो फर्स्ट सेगमेंट का रेशो क्या बन रहा है, BD, और सेकंड रेशो क्या बन रहा है, DF। तो हम लोग उसका रेशो ले सकते हैं BD अपॉन DF। और यहाँ पर इसके कौन से सेगमेंट बन रहा है, AC और CE। तो इनका रेशो ले सकते हैं AC अपॉन CE। अब यहाँ पर जो ये रेशो है, ये रेशो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्यों इक्वल रहेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके, तो जो भी वैल्यूज दी गई है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। BD आपको दिया है 8, DF आपको दिया है 4, AC आपको दिया है 12 और CE आपको दिया है X। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 8 इंटू एक्स हो जाएगा और 12 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8x और 12 4 जा 48। ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x आपको मिल जाएगा 6, 8 6 जा 48। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, जो कि हमें x फाइंड करना था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा क्या है, AE है। तो AE आप फिगर में ऑब्जर्व करोगे तो A यहाँ पर है, E यहाँ पर है। कौन से दो सेगमेंट का प्लस है, AC और C का प्लस है। तो हम लोग यहाँ पे AE को लिख सकते हैं AC प्लस CE। ओके, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि A, C और E कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। तो AE इज इक्वल टू, AC आपको कितना दिया 12 और CE दिया है X। अब AE AC, अब यहाँ पे X हमें कितना मिला है 6, तो इसकी जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं 6। तो AE आपको यहाँ से मिल जाएगा 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या दिया है। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। तो हमारा जो ट्रायंगल ABC है, इसमें जो BD सेगमेंट है वो एंगल ABC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगेगी। चलिए देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। तो हमें AB दिया है X, A से लेके B तक का डिस्टेंस दिया है X, BC दिया है X प्लस 5, तो BC दिया है X प्लस 5, AD दिया है X माइनस 2 यहाँ पर, और DC दिया है X प्लस 2। तो यहाँ पर चारों चीजें हमें दी गई है, लेकिन वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स, किसे बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ABC को। ये हमें कहाँ से पता चला, गिवन, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो किसका रेशो इक्वल होगा, तो सबसे पहले जो साइड कट हो रही है
उसका रेशियो ले लेते हैं। तो AD अपॉन उसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, DC, और रिमेनिंग साइड फिर क्या बची, AB अपॉन उसके नीचे वाली साइड BC। प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, या थियरम बोल सकते हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर थियरम। तो चलिए इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। AD हमें कितना दिया है, x माइनस 2, DC कितना दिया है, x प्लस 2, AB कितना दिया है x, और BC कितना दिया है x प्लस 5। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5, और इस x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले ये जो x है ये इसको मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये -2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी। सिमिलरली यहाँ पर x इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये फिर इसको। तो चलिए देखते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस 5x, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, प्लस 5x। अब आगे देखते हैं, माइनस और प्लस, माइनस 2 इंटू एक्स 2x, माइनस और प्लस माइनस, और 2 इंटू 5 10। यहाँ पर देखते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 2 2x। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि ये जो x स्क्वायर है दोनों तरफ प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 5x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 3x माइनस 10, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2x। अब हम लोग एक काम करते हैं, 10 को वहाँ भेज देते हैं और 2x को यहाँ लेके आते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 3x, 2x अगर यहाँ आता है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 2x। 10 वहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस में, तो वहाँ जाएगा तो प्लस में, और 10 में से 2 गया, क्या बचेगा 1x, और सिर्फ हम लोग लिखेंगे x, और यहाँ पर बचेगा 10। सो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या दिया है। इन द फिगर 1.44 x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो हमें जो भी फिगर दिया है, इस फिगर में एक ट्रायंगल है बड़ा सा DEF, और इस ट्रायंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, x। पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये जो x पॉइंट है, यहाँ से तीनों ट्रायंगल के वर्टाइसेस क्या है, ज्वाइन है, मीन्स XD, XE और XF आपस में ज्वाइन है। अब हमें क्या दिया है कि जो सेगमेंट हमारा PQ है वो किसे पैरेलल है, सेगमेंट DE को पैरेलल है। आप देखेंगे यहाँ पे तो PQ सेगमेंट है और यहाँ पर कौन सा सेगमेंट है, DE। ये दोनों सेगमेंट मीन्स इस साइड के सेगमेंट हमें पैरेलल दिए हैं। और सेगमेंट QR किसे पैरेलल दिया है, सेगमेंट EF को। तो सेगमेंट QR जो कि ये सेगमेंट है, किसे पैरेलल दिया है, EF। तो ये दोनों सेगमेंट, ये वाले और ये वाले हमें पैरेलल दिए हैं। अब आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट DF। हमें इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और हमें बताना है कि PR सेगमेंट DF, इसे हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, इन ट्रायंगल XDE। तो XDE ट्रायंगल आपको कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर है X, यहाँ पर है D और यहाँ पर है E। तो XDE एक ट्रायंगल है, इसमें PQ पैरेलल टू DE। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमें पहले दिया है PQ पैरेलल टू DE। तो इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अगर इस ट्रायंगल में XDE में PQ पैरेलल हो गया DE को, इसमें भी PT लगा सकते हैं, यस। तो ये XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। तो क्या बनेगा, XP के नीचे क्या आ जाएगा, PD। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PD, और XQ के नीचे क्या आ जाएगा, QE, जो कि पहले से दिया है। तो रीज़न क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमें कौन सा ट्रायंगल अब देखना है,
ई एफ कहाँ पर है, एक्स ई एफ। क्यू आर जो दिया है ई एफ को पैरेलल, तो क्यू आर पैरेलल है ई एफ जो कि हमें यहाँ पर दिया था, तो इसका भी रीज़न हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन। अब यहाँ पे कौन से दो रेशो इक्वल हो जाएंगे, तो ये ट्रायंगल है हमारा एक्स ई एफ, अगर क्यू आर पैरेलल है तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई किसे इक्वल हो जाएगा, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ को इक्वल हो जाएगा। और इसका भी रीज़न क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ओके, तो देखिए आप अगर दोनों रेशो ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो एक रेशो दोनों में कॉमन मिल रहा है। कौन सा रेशो, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यहाँ पर भी हमें मिल रहा है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, मीन्स ये रेशो और ये रेशो दोनों तरफ सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो उसके साइड में है एक्स पी अपॉन पी डी किसे इक्वल है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई को, और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई किसे इक्वल है, एक्स आर अपॉन आर एफ को। इसका मीन्स एक्स पी अपॉन पी डी किसे इक्वल होगा, एक्स आर अपॉन आर एफ को। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स पी अपॉन पी डी किसे इक्वल होगा, एक्स आर अपॉन आर एफ को। ये हमें कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, तो एक्स पी अपॉन पी डी जो कि यहाँ पर है, दूसरा एक्स आर अपॉन आर एफ जो कि यहाँ पर है। तो अगर हमने रेशो इक्वल बता दिए, एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ के रेशो अगर इक्वल हो गए, इसका मतलब कि ये जो सेगमेंट पी आर होगा वो सेगमेंट डी एफ को क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेगमेंट पी आर पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ, और इसका रीज़न क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या दिया गया है। इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रायंगल का नाम है वो क्या नाम है, ए बी सी। तो एक ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग, जिसमें पहली रे का नाम है बी डी जो किसे बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो रे का नाम हम लोग ने दिया है बी डी और एंगल किसे बाइसेक्ट कर रहा है, वो ए बी सी। अनदर रे जिसका नाम क्या दिया हुआ है, सी ई। तो दूसरी रे जिसका नाम क्या है, सी ई, जो किसे बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है। और साथ साथ में हमें दिया है कि सेगमेंट ए बी किसे इक्वल है, सेगमेंट ए सी। तो ये है सेगमेंट ए बी और ये है सेगमेंट ए सी। ये दोनों सेगमेंट कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ई डी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पर हम लोग ने ज्वाइन कर लिया इन्हें, ई डी को और बी सी को ज्वाइन कर लिया ताकि हम इन्हें क्या बता सके, पैरेलल बता सके। तो चलिए देखते हैं, जहाँ कहीं भी हमें प्रूफ दैट दिया रहता है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, गिवन। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सी रे, तो रे बी डी बाइसेक्ट्स किसे, एंगल ए बी सी। और दूसरी रे कौन सी है, रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। तो ये गिवन है। और साथ में क्या तुम्हें दिया गया है कि ये जो सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट, ए बी, वो किसे कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट ए सी को कॉन्ग्रुएंट है। तो इतनी चीज़ें हमें गिवन में दी गई है। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है कि ई डी जो है वो पैरेलल है किसे, बी सी को। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो ये जो ट्रायंगल हमें दिया है, इस ट्रायंगल में दो एंगल बाइसेक्टर दिया है, एक बी डी दिया है, दूसरा सी ई। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर को हम लोग बारी बारी यूज़ करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी व्हेन, जब रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। और ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमें दिया गया है। तो देयरफॉर रेशो क्या बन जाएगा, अगर आप इस बी डी रे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ इस कंडीशन के लिए ताकि आपको क्लियरली क्वेश्चन समझ में आए।
तो हमारे ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, और हमारी रे का नाम क्या है, BD। तो यहाँ पे क्या रेशो बनेगा, तो AD अपॉन DC किसे इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन BC। और रीज़न क्या देंगे हम लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अभी हम लोग BD रे को बाइसेक्ट लिए, अब हम लोग दूसरी रे जिसका नाम है CE उसे बाइसेक्ट लेते हैं। व्हेन रे CE बाइसेक्ट्स एंगल, CE किसे बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ACB को, एंगल ACB को, और इसका रीज़न क्या आएगा, ये भी हमें दिया है क्वेश्चन में। तो रेशो क्या आएगा, तो इसके लिए भी छोटा सा ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, और इस बार जो रे का नाम है वो क्या है, CE। तो क्या रेशो बनेगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन BC, और इसका भी रीज़न क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और इसे हम लोग नंबर दे देंगे 2। तो यहाँ पर 2 नंबर दे दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ED को पैरेलल बताना है BC। तो अगर ED को हमें पैरेलल बताना है तो हमें किसी तरीके से AE के नीचे क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, किसी तरीके से AE के नीचे EB इसे इक्वल लाना पड़ेगा AD के नीचे DC को। अगर हम लोग ये चीज़ इक्वल ला देते हैं तो हम BPT थ्योरम से इसे पैरेलल बता सकते हैं, उसका कन्वर्स यूज़ करके इसे पैरेलल बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें ये दोनों रेशो कहीं पर नज़र आ रहे हैं कि नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो AD अपॉन DC यहाँ पर नज़र आ रहा है अपने पास, और दूसरा AE अपॉन EB यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हमें इन दोनों रेशो को क्या बताना है, इक्वल बताना है। तो इन्हें इक्वल बताने के लिए हमें इनके जो अपोजिट सामने में जो रेशो है उसे इक्वल बताना पड़ेगा। तो इन रेशो में अगर आप चेक करेंगे तो BC इक्वल है BC को, तो इस रेशो का डिनोमिनेटर इक्वल ही दिया है। तो हमें किसी तरीके से AB और AC को इक्वल बताना है। एक बार और आप गिवन की तरफ देखेंगे तो हमें गिवन में साफ साफ मेंशन करके रखा है कि सेगमेंट AB किसे इक्वल है, सेगमेंट AC को इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे कि सेगमेंट AB किसे कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट AC, और ये हमें कहाँ दिया है, ये दिया है गिवन में। इसे मैं देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आप 1, 2 और 3 को जब कंपेयर करेंगे तो A जो रेशो है इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, और AB और AC हम कहाँ पे इक्वल बता रहे हैं, 3 में। इसका मतलब फ्रॉम 1, 2 एंड 3 में हम लोग लिख सकते हैं कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। AB अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। क्यों, क्योंकि BC पहले से इक्वल है, और AB इज इक्वल टू AC हम लोग ने 3 में इक्वल बता सकते हैं। तो देयरफॉर अगर ये दोनों रेशो इक्वल हो गए तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD अपॉन DC किसे इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EB को, AE अपॉन EB को। अब ये हम लोग कहाँ से लिखे, किसका यूज़ किए, 1 का और 2 का। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें क्या इक्वल मिल रहा है, AD अपॉन DC और AE अपॉन EB। ऐसा कब मिलता है, BPT में। लेकिन अगर हमें पहले से ही इक्वल मिल रहा है, इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, इसको पैरेलल। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो ED होगी, जो हमारी लाइन ED होगी वो किसे पैरेलल होगी, BC को। और इसका रीज़न क्या दे सकते हैं हम लोग, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी
क्वेश्चन के साथ हमने इस प्रैक्टिस सेट को ख़त्म कर दिया है। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।